के द्वारा श्वेत केतु को उस अनादि तत्व, ब्रह्म तत्व, चेतन तत्व का बोध कराने की चेष्टा करते हैं कि जब हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं तो भोजन से पहले हमें शरीर में, जीवन में कुछ त्रुटि महसूस होती है, थकावट महसूस होने लगती है। दिन भर काम किया, खाया कुछ नहीं, तो कुछ कमी महसूस होने लगती है। उस कमी को, उस त्रुटि को पूरा करने के लिए हम भोजन करते हैं। यहाँ पर एक बात विचारने के योग्य है, उस कमी को दूर करने की चिंता पेट को नहीं होती है, उस कमी को पूर्ण करने की चिंता देह के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म तत्व है वह करता है। जब पेट भर जाता है तो तृप्ति का अनुभव पेट नहीं करता। जब पेट भर जाता है तो मैं तृप्त हो गया, तो ये अनुभव पेट नहीं करता। तो वह कौन है जो उस तृप्ति का अनुभव करता है? पेट की भूख और तृष्णा को अनुभव करने वाला मनुष्य के पश्चात पेट की भूख व तृष्णा को अनुभव करने वाला और अनुभव के पश्चात भोजन व पानी को पेट में भरने वाला पेट नहीं होता। वह तो कोई और सत्ता है जो हमारे भीतर है। वह हमारे शरीर में छिपा हुआ आत्म तत्व ये सारा कार्य करता है। उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु को भूख और प्यास के द्वारा आत्म तत्व का बोध कराने की चेष्टा कर रहे हैं। छंदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्दालक की अनेक दार्शनिक युक्तियां हैं। अगर उन पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो शीघ्र ही आत्म अनुभूति, ब्रह्म अनुभूति होने लगती है, पर उसके लिए पहले भूमिका भी होनी चाहिए। तो वह जो चेतन तत्व हमारे भीतर भूख और प्यास को अनुभव करके पेट में भोजन डालने का प्रयास करता है, प्रयोजन करता है, वह इंद्रियों से पृथक है, वह शरीर से पृथक है, वह इनसे पृथक होता हुआ भी, वह इनके साथ होता हुआ भी पृथक है। अगर भूख प्यास के पीछे अनुभव करने वाला चेतन तत्व ना होता तो अकेला पेट भी मृतक के समान पड़ा रहता। अब मान लो एक शव पड़ा है, मुर्दा, वह ना तो खा सकता है ना पी सकता है। एक व्यक्ति मान लो भूखा मर गया, भोजन भी नहीं किया, भूखा ही मर गया, प्राण निकल गए। अब उसके पास भोजन रख दो तो पेट भोजन नहीं कर सकता। वह जो सूक्ष्म सत्ता जिसे ब्रह्म कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, जो आत्म तत्व है, ये सारा कार्य उसके रहते ही संभव होता है। और प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहते स्वयं को देह मान कर जीता है कि मैं अशोक कुमार हूँ, मैं मनोज कुमार हूँ, मैं रवि हूँ, मैं हरि हूँ। परंतु उपनिषद कहता है कि यह जीव तू शरीर नहीं है, तू देह नहीं है, तू इनसे पृथक है। स्वयं को देह मानकर अज्ञानता में जी रहा है। तो ऋषि उद्दालक अपने पुत्र को आत्म तत्व का उपदेश अनेक दृष्टांतों के द्वारा करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। तब ऋषि उद्दालक ने कहा कि हे श्वेत केतु, जिसकी सूक्ष्म सत्ता से भूख प्यास आदि का यथार्थ ज्ञान होता है, वह चेतन तत्व आत्मा है, वह ही तू है, अर्थात तू स्वयं ही वह है जिसे जानने की चेष्टा की जा रही है। शरीर की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, भूख, प्यास और मृत्यु, ये सभी सब चेतन तत्व की सत्ता के कारण हैं और वही तत्व सत्य है। वह तत्व शरीर से भिन्न है। इसलिए हे श्वेत केतु, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, इन सब से पृथक एक सूक्ष्म सत्ता तू है। और हे श्वेत केतु, इस प्रकार तुम ऐसा सोचते हुए इस विषय पर मनन करो,
इस विषय पर चिंतन करो। इस पर श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताश्री, आपकी बातें बहुत गहरी हैं, कृपया इनको दोबारा समझाने की चेष्टा करें। तब ऋषि ने कहा कि हे श्वेत केतु, जिस प्रकार मधुमक्खियां अनेक प्रकार के वृक्षों और फलों और फूलों से रस संग्रह करके शहद बनाती हैं, और जब शहद बन जाता है तब शहद ये नहीं जानता मैं किस किस वृक्ष या फल या फूल से आया हूँ, और जब शहद बन जाता है तब वह शहद ये नहीं जानता कि मैं किस किस वृक्ष या फल या फूल से आया हूँ। इसी प्रकार यह मनुष्य भी नहीं जानते कि इससे पहले भी हमारी कोई सत्ता थी। हे श्वेत केतु, शहद अपने असली स्वरूप में आने से पहले वृक्षों, फलों और फूलों में रस के रूप में विद्यमान था, और शहद बनने से पहले वह शहद रूप में नहीं था। उस समय उसमें शहद का रंग, रूप व स्वाद भी नहीं था, परंतु वह था किसी अलग रूप में, किसी अलग स्वरूप में शहद था। इसलिए शहद के रूप में आने से पहले वह कहीं ना कहीं अवश्य था। इसको ऐसे जानो कि शहद के रूप में आने से पहले एक सूक्ष्म सत्ता थी, तभी तो मधुमक्खियां उसका संग्रह कर सकी। मधुमक्खियां अनेक फूलों, फलों पर मंडराती हैं, उनको प्रेरणा देने वाला तत्व अवश्य ही उस रस में होता है, जिसके कारण वह खिंची हुई उनकी ओर चली जाती है। इसलिए उस तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हे श्वेत केतु, ये जो संसार में अनेक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, शेर है, भेड़िया है, कुत्ता है, कीट पतंग है, इन सब के शरीर अलग अलग हैं। ये सभी शहद की तरह अपनी इस अवस्था में आने से पहले किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान थे। संसार में आने पर सभी भिन्न भिन्न हो गए और मरने के पश्चात फिर उसी सूक्ष्म स्वरूप में चले जाएंगे। उस सूक्ष्म सत्ता का ना पहले नाश हुआ ना आगे होगा। वह सूक्ष्म सत्ता ही आत्मा है, जो चैतन्य स्वरूप है, विभु है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, निरंजन है, कूटस्थ है, तटस्थ है। यह उसके गुण हैं। जैसे शहद नहीं जानता मैं किस वृक्ष या फल या फूल का रस हूँ, उसी प्रकार ये प्राणी भी नहीं जानते हम कहाँ से आए हैं। ऋषि ये कहते हैं जैसे शहद शहद होने से पहले फल फूल वृक्षों के रस के रूप में विराजमान था, ऐसे ही आत्मा भी शरीर से पहले कहीं ना कहीं विद्यमान थी। उद्दालक ऋषि जीवन की वर्तमान अवस्था की शहद से उपमा देकर आत्मा से तुलना करते हुए शहद की पूर्व स्थिति की सूक्ष्म सत्ता का विचार करके जीवात्मा की पूर्व स्थिति का विचार कर रहे हैं, ताकि आत्मा का सूक्ष्म तत्व प्रत्येक प्राणी की समझ में आ जाए, बुद्धि की पकड़ में आ जाए। यहाँ पर उद्दालक ऋषि ने एक सूक्ष्म रहस्य की ओर इशारा किया है कि ना जानना और ना होना बड़े विचित्र बात है। गौर कीजिए, ना जानना और ना होना ये दो अलग अलग तथ्य हैं। अगर कोई ये कहे कि शहद अपने वास्तविक स्वरूप में आने से पहले था ही नहीं, तो ये बुद्धिमता नहीं होगी, क्योंकि वह जानता नहीं है। अगर कोई ये कहे कि शहद होने से पहले क्या था मैं नहीं जानता, ये अलग बात है। इसीलिए देह होने से पहले भी आत्मा का अस्तित्व था और इस बात को नकारा नहीं जा सकता।
इसकी तुलना ऋषि शहद से करते हैं। शहद अपने वर्तमान स्वरूप में आने से पहले कहीं ना कहीं सूक्ष्म सत्ता रखता था। वह सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं विराजमान था। हमारे इस वर्तमान शरीर में आने से पहले चेतन सत्ता कहीं ना कहीं अवश्य थी। शहद को ये पता नहीं होता कि पहले मैं किस फल या फूल या वृक्ष में था, मैं कैसा था, और मुझे किसने शहद के छत्ते में बंद कर दिया। शहद ऐसा सोचे। ऐसे ही कोई भी प्राणी नहीं जानता कि मैं पहले किस शरीर में निवास करता था। इस वर्तमान स्थिति में, वर्तमान शरीर में आने से पहले मैं क्या था, कहाँ था, कैसा था, और किसने मुझे इस शरीर में बंद कर दिया है। शहद में अनेक फलों, फूलों और वृक्षों के रस एकत्रित होते हैं, और व्यक्ति के अंतःकरण में भी अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। ये जीव अनेक योनियों से होकर आता है। कभी कभी पशुओं जैसी हरकतें करने लगता है, और व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही अनेक जन्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में विराजमान रहते। उपनिषद विद्या उन सभी संस्कारों को उखाड़ कर फेंकने वाली है और जीव को उसके वास्तविक स्वरूप जो चैतन्य है उसमें स्थापित कर देती है। शहद की सूक्ष्म सत्ता को ध्यान में रखते हुए जीवात्मा की पूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, अनादि तत्व का उपदेश कर रहे हैं। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को नदी का दृष्टांत देते हैं। मैंने पहले बतलाया ना कि उद्दालक ऋषि की अनेक दार्शनिक युक्तियां छंदोग्य उपनिषद में विराजमान है। तो श्वेतकेतु को नदी का दृष्टांत समझाते हुए कहते हैं कि हे श्वेतकेतु, जैसे अनेक नदियां चारों ओर से आकर समुद्र में गिरकर समुद्र रूप हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो देती हैं, फिर उनका कोई नाम नहीं रहता, कोई रूप नहीं रहता, वह समुद्र रूप हो जाती है और समुद्र में मिलकर अपने पहले वाले नाम और रूप से अनभिज्ञ हो जाती है। ऐसे ही संसार में प्राणी ये नहीं जानते कि हम पहले भी सत्ता रखते थे। नदी की धारा जल रूप होती है और समुद्र में मिलने पर भी जल रूप ही रहती है। इसी प्रकार जीवन धारा विज्ञान स्वरूप है। वह मृत्यु से पूर्व भी विज्ञान स्वरूप थी और अब भी विज्ञान स्वरूप है तथा मृत्यु के प्रांत भी विज्ञान स्वरूप हुई होगी। इसी प्रकार नदी की धारा अपना स्थान व देश छोड़ने पर भी जल रूप ही रहती है। उसी प्रकार जीवन की धारा शरीर छोड़ने के पश्चात भी चैतन्य थी, चैतन्य मात्र ही रहती है। कोई भी नदी नहीं जानती मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, और वह कौन शक्तिमान है जो मुझे नियंत्रित करके कहीं ले जा रहा है। इसी प्रकार कोई भी प्राणी नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ, और वह कौन शक्तिमान है जो मुझे नियंत्रित करके कहाँ लिए जा रहा है। वह जो शक्तिमान है उसका बोध उपनिषद विद्या करवाती है। वह चेतन सत्ता, ब्रह्म सत्ता का बोध छंदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपनी अनेक दार्शनिक युक्तियों के द्वारा अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश से बतला रहे हैं। तो उद्दालक ऋषि ने कहा कि हे श्वेतकेतु, समुद्र में पहुंचकर नदी की सत्ता नष्ट नहीं होती, वह जल रूप में रहती है। ऐसे ही मृत्यु के बाद जीवन की सत्ता, चैतन्य शक्ति नष्ट नहीं होती, वह चैतन्य रूप ज्यों की त्यों रहती है। इस पर श्वेतकेतु ने कहा, हे पिताश्री, कृपा करके विस्तार पूर्वक समझाएं।
तो श्वेत केतु की बात सुनकर उद्दालक ऋषि मुस्कुराए और कहने लगे कि सामने देखो कितना हरा भरा वृक्ष है। अगर इस वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ी मारे तो वह जीवित होने के कारण रस छोड़ेगा। अगर बीच में प्रहार करें वहाँ भी रस छोड़ेगा। अगर वृक्ष की शाखा पर कुल्हाड़ी मारे वहाँ से भी रस निकलेगा। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वृक्ष में चैतन्य विद्यमान है। उसी चैतन्यता के कारण वृक्ष भूमि के अंदर से भी पानी खींचकर अपनी शाखा और तने और पत्तों को हरा भरा रखता है। ये प्रमाण है कि वृक्ष के अंदर एक ऐसा तत्व अवश्य है जो वृक्ष के कोने कोने में जीवन रस का संचार करता रहता है। अगर वृक्ष की एक शाखा को रस ना पहुँचे तो वह शाखा सूख जाती है। अगर दूसरी शाखा का रस ना पहुँचे तो वह भी सूख जाती है। अगर सारे वृक्ष को ही रस ना पहुँचे तो सारा पेड़ सूख जाता है। इस तथ्य से ये निर्णय निकलता है कि जब वृक्ष में रहने वाला चैतन्य किसी शाखा से अपना संबंध तोड़ लेता है तब वहाँ रस नहीं पहुँचता, वह सूख जाता है। जब वह चैतन्य सत्ता सारे वृक्ष से अपना संबंध हटा लेती है तो सारा वृक्ष सूख जाता है। वृक्ष चैतन्य सत्ता के कारण ही इतना बड़ा, लंबा, चौड़ा एवं विशाल होता है। उस चैतन्य सत्ता के कारण ही विशाल वृक्ष जमीन के अंदर से पानी खींचकर पेड़ को हरा भरा रखता है। ऋषि कहते हैं जैसे वृक्ष से जीवन तत्व अपना संबंध रखता है, ऐसे ही जीवात्मा शरीर से संबंध रखता है। वृक्ष व शरीर की तुलना करते हुए ऋषि कहते हैं वृक्ष शाखा, तना और पत्तों से सुशोभित होता है और ये मनुष्य का शरीर भी हाथ, पैर, उंगलियों से सुशोभित होता है। वृक्ष के अंदर रस सदा प्रवाहित होता है और उसको चलायमान रखता है। वृक्ष को कहीं से भी काटो रस निकलता है। इसी प्रकार शरीर को कहीं से भी काटो रक्त निकलता है। वृक्ष बीज से बनकर धीरे धीरे बड़ा होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। शरीर भी बीज अर्थात वीर्य से बनता है जो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर नष्ट हो जाता है। वृक्ष का जीवन पानी और हवा से संपन्न होता है और शरीर का जीवन भी हवा और पानी से संचालित होता है। वृक्ष के अंदर कोई जीवन तत्व है जो उसे वृद्धि प्रदान करता है। इसी प्रकार व्यक्ति के शरीर के अंदर भी कोई जीवन तत्व, जीवन सत्ता है जो शरीर में वृद्धि और स्थिति बनाए रखता है। जिस पेड़ से जीवन तत्व निकल जाता है वह सूख जाता है और इसी भांति शरीर से जीवात्मा जीवन तत्व निकल जाने पर शरीर भी सूख जाता है। इस युक्ति से वृक्ष आदि में सजीवता सिद्ध होती है। अब ऋषि उद्दालक ने कहा कि हे श्वेत केतु, जीव से रहित हुआ शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। ये तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म चेतन तत्व है, यही सत्य है, यही आत्मा है और वह तू है, वह तेरा स्वरूप है, वह तेरा अपना आपा है, अर्थात तू स्वयं ही वह तत्व है। तू शरीर नहीं है, तू प्राण नहीं है, तू मन नहीं है, तू इन सब का प्रेरक, सब का नियंता, सब का अधिष्ठान है। छंदोग्योपनिषद अनेक दृष्टांतों से अनादि तत्व की सत्ता का बोध कराने वाला शास्त्र है, बोध कराने वाला उपनिषद है। तो ऋषि कहते हैं कि वह चेतन तत्व ही शरीर से पृथक सत्ता रखने वाला आत्मा है। यहाँ ऋषि कहते हैं कि प्रवेश करने का नाम जन्म है और शरीर से निकल जाने का नाम मृत्यु है। वह जन्म व मृत्यु शरीर के धर्म है,
आत्मा के धर्म नहीं है। यहाँ उद्दालक ऋषि कहते हैं कि वृक्ष का हरा भरा रहना और सूख जाना से भी चैतन्य स्वरूप जीव के आने और जाने की पुष्टि करता है। उपनिषदों का मूल उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य ये बोध ले, प्रत्येक मनुष्य को ये बोध हो जाए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा अपना वास्तविक स्वरूप शरीर के भीतर है। और उपनिषद कहता है कि जीवित रहते ही उसको जान लेना चाहिए, नहीं तो जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। वह तत्व कभी नष्ट नहीं होता। अणु जैसी सूक्ष्मतर सूक्ष्म चैतन्य सत्ता चींटी से लेकर हाथी तक सूक्ष्म व विशाल प्राणियों के शरीरों का भी पालन और पोषण करती है। श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताजी, ये तो बड़ी विचित्र बात है जो समझ में नहीं पड़ती। तब ऋषि ने कहा, ऐसा करो, जी जो सामने वट वृक्ष खड़ा है इसका फल लेकर आओ। तो श्वेत केतु फल लेकर आ गया। ऋषि ने कहा, इस फल को तोड़ो। तो श्वेत केतु ने फल को तोड़ा तो दो छोटे छोटे दाने निकले। अब ऋषि ने कहा, एक दाने को तोड़ दो। श्वेत केतु ने दाना तोड़ दिया। उसने उसमें से एक सूक्ष्म बीज निकला। ऋषि ने पूछा, ये क्या है? तो श्वेत केतु ने कहा, ये एक बड़ा सूक्ष्म अणु की तरह बीज है। तब ऋषि ने कहा, ध्यान से देखो इसके अंदर क्या है। तो श्वेत केतु ने कहा, मुझे इस बीज के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। तब ऋषि ने कहा, ध्यान से देखो। तब श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताजी, मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा। उद्दालक ने कहा कि मुझे तो इस सूक्ष्म बीज में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष दिखाई दे रहा है। वास्तव में ऋषि वट वृक्ष के बीज का दृष्टांत देकर श्वेत केतु को एक सूक्ष्म सत्ता का बोध कराना चाहते। वट वृक्ष का बीज, उस बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष होता है जो दिखता नहीं है, परंतु ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा उस बीज में बहुत बड़े वट वृक्ष को देखता है, तीसरी आंख से, बुद्धि की आंख से। अब विचार कीजिए, एक बीज वट वृक्ष का छोटा सा दाना, उसको जमीन में डाला, उससे बहुत बड़ा पेड़ हुआ। उस पेड़ को हजारों और फल लगे और उनमें से करोड़ों बीज हुए और उन एक एक बीज में कितने वट वृक्ष हैं। उस एक एक बीज से कितने करोड़ों अरबों और बीज उत्पन्न होंगे। ये बड़ा विचित्र गणित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बीज में करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं और उनमें से आगे और करोड़ों अरबों होते हैं और ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती है। तो वह अद्वितीय सत्ता जो ये सारा कार्य संपन्न करती, वह व्यष्टि और समष्टि दोनों में समान रूप से विराजमान है। हम समष्टि को नहीं जान सकते, तो उपनिषद विद्या ये कहती है कि यह जीव तू व्यष्टि के माध्यम से समष्टि को जान। बड़ा विचित्र गणित है। मोटी बुद्धि वाले इस गणित को समझ नहीं पाते। मोटी बुद्धि वाले केवल बीज को देखते हैं, बीज के अंदर और अनेकों अरबों खरबों बीज हैं, उनको पता नहीं चल पाता। ऐसी बात सुनकर श्वेत केतु ने कहा, हे पिताश्री, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब श्वेत केतु ने कहा कि हे पिताजी, अगर जीव आत्मा शरीर से पृथक है तो वह शरीर से पृथक प्रतीत क्यों नहीं होता? देखने में तो केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है। अगर जीव आत्मा पृथक है तो उसको शरीर के साथ दिखाई पड़ना चाहिए, परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता। कृपया करके ये बात मुझे समझाने की चेष्टा करें। तो कहते हैं, ऋषि ने कहा कि एक बर्तन में पानी लेकर आओ। श्वेत केतु एक बर्तन में पानी ले आया। तो ऋषि ने कहा, इसमें
एक नमक का टुकड़ा डाल दो। श्वेत केतु ने बर्तन में नमक का टुकड़ा डाल दिया। अब ऋषि ने कहा कि अब तुम बर्तन को रख दो और कल आना। कहते हैं श्वेत केतु जब अगले दिन आया तो ऋषि ने कहा पानी के बर्तन में से नमक का टुकड़ा निकालकर मुझे दे दो। श्वेत केतु को पानी में नमक का टुकड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने कहा पिताजी इसमें नमक का टुकड़ा नहीं है। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र ध्यान से देखो, यहीं तो रखा था, इसी में तो डाला था। तो कहते हैं श्वेत केतु को वह नमक का टुकड़ा दिखाई नहीं पड़ा। तो ऋषि ने कहा कि हे पुत्र बर्तन में हाथ डालकर नमक का टुकड़ा ढूंढो। कहते हैं श्वेत केतु ने बर्तन में हाथ डाला पर उसे नमक का टुकड़ा नहीं मिला। अब श्वेत केतु परेशान हुआ। तो उस समय उद्दालक ऋषि ने कहा कि हे पुत्र इस बर्तन में से पानी का एक घूंट भरो। जब श्वेत केतु ने पानी का घूंट भरा तो कहने लगा पिताजी ये तो नमकीन हो गया है, नमक पानी में मिल गया है। तो उस समय उद्दालक ऋषि ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा कि हे पुत्र जैसे नमक का टुकड़ा पानी में मिल गया है और मिलने के बाद दिख नहीं रहा, अनुभव होता है आचमन करने से, घूंट पीने से, ऐसे ही वह चेतन सत्ता इस शरीर में मिली हुई है, वह अलग से दिखती नहीं है। उसका बोध विज्ञान और ज्ञान से होता है। इस प्रकार ऋषि ने श्वेत केतु को नमक और पानी के दृष्टांत से समझाया कि बर्तन में पानी और नमक दोनों है, परंतु नमक दिखता नहीं, परंतु फिर भी नमक की सत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इस शरीर में चेतन की सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इस प्रकार ऋषि ने श्वेत केतु को नमक और पानी के दृष्टांत से समझाया कि बर्तन में पानी और नमक दोनों है, परंतु नमक दिखता नहीं है, फिर तुम नमक की सत्ता को नकार नहीं सकते। ऐसे ही देह में आत्म तत्व मिला हुआ है और उसकी सत्ता को भी नकार नहीं सकते। जैसे आंख के द्वारा पानी में नमक नहीं दिखता, परंतु जीभ के स्वाद से पता लगा लिया जाता है, ऐसे ही आंख हाथ आदि से आत्मा का अनुभव नहीं होता, परंतु बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार बार बार अनेकों दृष्टांतों के द्वारा उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को परम सूचक, श्वेत केतु परम सूक्ष्म तत्व जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसका बोध करता है। श्वेत केतु जो भौतिक जगत तक सीमित था अब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। उसे सृष्टि के मुख्य दो तत्व पुरुष और प्रकृति दोनों का भली भांति ज्ञान हो जाता। कहते हैं अनादि तत्व और ब्रह्म जो चेतन स्वरूप है उसका बोध और प्रकृति का बोध लेकर श्वेत केतु धन्य हो गया और उसने अपने पिताश्री को नमस्कार किया और उद्दालक ऋषि का मनोरथ पूर्ण हुआ। तो छंदोग्य उपनिषद में एक और बड़ी दार्शनिक युक्ति है जिससे उस ब्रह्म की सत्ता का अनुभव जीव को स्वयमेव होने लगता है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पाप से रहित है, जो मृत्यु से रहित है, जो भूख और प्यास से भी रहित है, ऐसे सत्य को, ऐसे तत्व को खोज कर ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वह तत्व विशेष रूप से जानने के योग्य है, ऐसा ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि जो व्यक्ति
ऐसे तत्व को, ऐसे आत्म तत्व को शास्त्र